हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वह क्वेश्चन नंबर 82, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। ये एक लिंक लिस्ट दी हुई है हमें, जिसमें से हमें जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट हैं उन सबको रिमूव करना है। इसमें और क्वेश्चन नंबर 83 में डिफरेंट ये है कि 83 में अगर कोई डुप्लीकेट है तो उसके सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट है तो हमें उसको कम्प्लीटली रिमूव करना है, यानी कि वो लिस्ट में नहीं रहनी चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 83 चेक करना है तो वो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 83 को सोल्व करके वीडियो अपलोड की है। तो अब ये क्वेश्चन समझते हैं हमें इसमें क्या करना है। बेसिकली इसमें हमें एक लिस्ट दी हुई है जिसका हेड 1 है, 1 के पास 2 का एड्रेस है, 2 के पास 3 का, फिर 3 के पास 3 का, फिर 4 का एंड 4 के पास 5 का। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें कौन से डुप्लीकेट एलिमेंट है। इसमें 3 एंड 4 ये दोनों डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो इन्हें हमें कम्प्लीटली रिमूव करना है। तो हमारी लिस्ट में बचेंगे 1, 2, 5। तो देखते हैं अब ये करते कैसे हैं। इसमें सबसे पहला केस हमें ये चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो लिंक लिस्ट दी हुई है वो नल है, हेड नल है। अगर हमारा हेड नल है या हेड में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इस केस में हमारे डुप्लीकेट होने के चांसेस नहीं हैं, तो इस केस में हम हेड को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट अवेलेबल हैं। जैसे ये लिस्ट हो गई जिसमें हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट अवेलेबल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नोड बनाएंगे प्रीव्यू, जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर देंगे और इसके नेक्स्ट को हम हेड दे देंगे। बेसिकली ये हमारा हेड था। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हेड की वैल्यू हेड के नेक्स्ट के इक्वल है या नहीं। अगर हेड की वैल्यू हेड के नेक्स्ट के इक्वल नहीं है तो हम सिंपल हेड को हेड का नेक्स्ट देके आगे बढ़ जाएंगे और प्रीव को भी आगे बढ़ा देंगे। फिर से देखेंगे हेड की वैल्यू हेड के नेक्स्ट के इक्वल है, अगर नहीं है तो सिंपल हम हेड को भी आगे मूव कर देंगे और प्रीव को भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हेड की वैल्यू हेड की नेक्स्ट की वैल्यू की इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हम इसके अंदर लूप चलाएंगे और वो लूप जब तक चलाएंगे जब तक हेड की और उसके नेक्स्ट की वैल्यू इक्वल रहेगी। लाइक पहले देखेंगे हेड की वैल्यू हेड के नेक्स्ट के इक्वल है तो हेड को यहाँ कर देंगे। इस केस में प्रीव को हम यहीं पे रहने देंगे, प्रीव का कुछ नहीं करेंगे। फिर देखेंगे हेड की वैल्यू हेड नेक्स्ट के इक्वल है, यस। अगर ऐसा है तो हेड को मूव कर देंगे। फिर देखेंगे क्या हेड की वैल्यू हेड नेक्स्ट के इक्वल है। अगर नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो प्रीव है उसके नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट डाल देंगे और हेड को हम आगे मूव कर देंगे। फिर सेम चीज़ हम आगे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिमेंट होता 4, देन यहाँ पे एक एलिमेंट होता 5, तो यहाँ पे भी अब हमारा हेड यहाँ पे है और प्रीव यहाँ पे है, तो हम देखेंगे हमारी हेड की वैल्यू हेड के नेक्स्ट के इक्वल है, यस, तो हम हेड को आगे मूव कर देंगे। फिर देखेंगे हेड की वैल्यू हेड के नेक्स्ट के इक्वल है, नहीं, तो हम प्रीव के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट डाल देंगे और हेड को आगे मूव कर देंगे। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट और होता 6, तो हम फिर से देखते हैं हेड और हेड का नेक्स्ट इक्वल है। अगर नहीं है तो सिंपल हम प्रीव को उसके नेक्स्ट पे मूव कर देंगे, यानी कि प्रीव यहाँ पे आ जाएगा और हेड को यहाँ पे मूव कर देंगे। फिर देखेंगे हेड की वैल्यू उसके नेक्स्ट इक्वल है, नहीं, तो हेड को हम आगे मूव कर देंगे जो कि नल पे चला जाएगा और प्रीव को हम 6 पे मूव कर देंगे। तो अगर हम देखेंगे तो अब अगर हम लिस्ट देखें तो हमारी लिस्ट में बची हुई है 1, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद हमारा सीधा 5 का एड्रेस है, तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो इस तरह से हम ये लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं करते कैसे है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा हेड या हेड का नेक्स्ट नल तो नहीं है। अगर हेड या हेड का नेक्स्ट नल है तो यहीं पे हम हेड रिटर्न कर देंगे। इसके बाद हम एक लिस्ट नोड ले लेंगे प्रीव, और एक डमी ले लेंगे जिसमें हम लिस्ट नोड प्रीव डाल देंगे। अब हमने यहाँ पे डमी नोड ली जिसमें हमने प्रीव डाल दिया। अब हमने यहाँ पे डमी क्यों ली, क्योंकि जो प्रीव है उसको हम आगे मूव करने वाले हैं। जब हम प्रीव को आगे मूव कर जाएंगे हमारा प्रीव यहाँ पे पहुँच जाएगा और हेड को भी हम आगे मूव करने वाले हैं। तो हमें कोई तो पॉइंटर चाहिए जो हमारे हेड को डिनोट करे और उसको हम रिटर्न कर सकें। तो इसके लिए हमने डमी लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
जैसे मैंने बताया था प्रीव के नेक्स्ट को हेड दे देंगे। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जब तक या तो हमारा हेड नल नहीं होता या उसका नेक्स्ट नल नहीं होता। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि हेड की वैल्यू उसके नेक्स्ट की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। सिंपल, अगर हेड की वैल्यू उसके नेक्स्ट के इक्वल नहीं है तो हम प्रीव को आगे बढ़ा देंगे, प्रीव इक्वल टू प्रीव डॉट नेक्स्ट कर देंगे। बट अगर हेड की वैल्यू हेड की नेक्स्ट के इक्वल है तो हम वाइल लूप चलाएंगे जब तक हेड का नेक्स्ट नल नहीं होता और जो हेड की वैल है वो इक्वल है हेड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल के, जब तक हम हेड को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जैसे हम हेड को, जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया, हेड इक्वल है तो हेड यहाँ पे आ गया, फिर हेड इक्वल है तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर इक्वल नहीं है तो जैसे ये लूप ख़त्म हुआ हमने क्या किया, प्रीव के नेक्स्ट को हेड का नेक्स्ट दे दिया, तो वो यहाँ पे हम दे देंगे, प्रीव के नेक्स्ट को हेड का नेक्स्ट दे दिया। जैसे ही हमारा लूप ख़त्म होगा तो हम हेड को आगे बढ़ा देंगे एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे डमी डॉट नेक्स्ट, क्योंकि अगर हम डमी रिटर्न करेंगे, डमी में प्रीव पड़ा हुआ है और प्रीव के नेक्स्ट में हमने हेड अटैच किया था, तो डमी के नेक्स्ट में हमारा हेड पड़ा होगा, तो यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू पड़ी होगी जो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और आगे का एड्रेस हमने मैनेज कर लिया है कि इसके पास क्या एड्रेस होना चाहिए। अब इसको रन करते हैं। तो ये रन हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, ये सबमिट भी हो गया। फिर हमने पहले क्या चेक किया, पहले चेक किया हेड, ये हेड का नेक्स्ट नल तो नहीं है, अगर वो नल है तो उसको रिटर्न कर दिया हेड। उसके बाद हमने एक डमी नोड ले ली प्रीव और एक ले ली डमी, डमी में प्रीव डाल दी, प्रीव के नेक्स्ट में हेड अटैच कर दिया। और फिर हमने देखा जब तक हमारा हेड या हेड का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, यानी कि मैं पूरी लिस्ट में ट्रैवर्स किया, चेक किया कि हेड की वैल्यू उसकी नेक्स्ट के इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो सिंपल हम आगे मूव कर गए, और अगर ये इक्वल है तो हमने लूप लगाया, और लूप लगा के हमने जितने भी इक्वल वैल्यू थी उन सबको आगे मूव कराया, और सीधा उससे जो पहले वाली नोड थी उसके नेक्स्ट में उनसे नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस डाल दिया, जिससे वो परमानेंटली रिमूव हो जाए।